आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं इसकी हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। नगर परिषद चुनाव के परिणाम घोषित होने पर जश्न में डूबे समर्थक, विजेता प्रत्याशियों में दिखाई दिया खासा उत्साह। 15 जनवरी को दिलाई जाएगी शपथ, 4 जिलों के प्रधान और उप प्रधान होंगे शामिल। जिला उपायुक्त संदीप कदम ने दी जानकारी। सर्व देवता कमेटी मंडी की बैठक हुई आयोजित, देव सदन का निर्माण को लेकर की गई चर्चा। और मंडी में 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित, कांगड़ा और मंडी जोन के खिलाड़ियों ने किया बेहतर प्रदर्शन। शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल में स्मार्ट सिटी मेरिट के आधार पर ही बनेगी। इस पर बेवजह की बहस करने से कोई बात नहीं बनने वाली। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि चंबा बॉर्डर पर आईटीबीपी की बहाली का मामला लगातार केंद्र सरकार से उठाया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि चंबा बॉर्डर पर आईटीबीपी की बहाली का मामला लगातार केंद्र सरकार से उठाया जा रहा है। वीरभद्र ने कहा कि हिमाचल सरकार पुलिस विभाग ने नए जवानों की भर्ती कर रही है और पिछले कुछ समय से हजारों जवानों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। वहीं उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में भी उचित कदम उठा रही है। साल 2012 में सेना की टुकड़ियों के दिल्ली की ओर प्रस्थान करने के कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के बयान पर पूछे गए एक सवाल पर सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि इतने समय से वे केंद्रीय मंत्री, एमपी और विभिन्न पदों पर रहे हैं। वीरभद्र सिंह ने कहा कि आज तक के इतिहास में ऐसी कोई बात नहीं हुई। उस वक्त इस मामले पर कुछ लोग मिसलीड कर रहे थे और इस मामले में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि मनीष तिवारी के बयान के बाद जो राय पार्टी की है वह उसी के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। जिला उपायुक्त संदीप कदम ने जानकारी दी है कि बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू और मंडी जिला के नव निर्वाचित प्रधान और उप प्रधानों को शपथ दिलाई जाएगी ताकि सभी प्रतिनिधि पंचायत कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चला सकें। आपको बता दें कि यह शपथ समारोह 15 जनवरी को मंडी में आयोजित किया जाएगा। जो चयनित प्रतिनिधि, प्रधान एवं उप प्रधान, उनकी 15 तारीख को शपथ विधि होगा मंडी जिले में। इसमें बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू एवं मंडी इन 4 जिलों के प्रतिनिधि शपथ लेंगे। इसकी तैयारी पूरे तरीके से चली हुई है। पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अलग अलग अधिकारी ये सारे के सारे इसमें तैयारी में लगे हुए हैं। सर्व देवता कमेटी मंडी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए प्रधान शिवपाल शर्मा ने कहा कि देव सदन के निर्माण कार्य करना जरूरी है ताकि शिवरात्रि के दौरान दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले देवी देवताओं के कारीगरों के ठहरने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। वहीं उन्होंने कहा कि देवता कारीगरों के राशन के लिए खर्च होने वाली राशि का भी उचित प्रावधान किया जाना चाहिए। आज हमारी आमसभा की बैठक हुई जिसमें हमारे मुख्य मुद्दे जैसे पहले देव सदन के निर्माण के बारे में हमने प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस साल इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हो जाए ताकि हमारे जितने भी देवी देवता और आने के इच्छुक है मंडी में या जो अनरजिस्टर्ड देवता है वो बार बार प्रशासन को कहते हैं, हमें कहते हैं, कमेटी को कहते हैं कि इन्हों पंजीकृत किया जाए। पंजीकृत करने के लिए तो ठीक है, हम कर देते हैं, मगर हमारे पास उनकी ठहरने के लिए जगह नहीं है। इसलिए देव सदन का कार्य निर्माण शुरू हो जाए तो अगले साल तक उम्मीद है कि हमारी वो बन सकती है, आशा बन सकती है कि उनको भी हम सम्मिलित करें, क्योंकि हमें कोई भेदभाव नहीं है उनसे, सिर्फ रहने की वजह से हम उनको पंजीकृत नहीं कर रहे। दूसरी बात, हमारा जितना भी देवता आते हैं उनकी जो राशन राशि दी जाती है, क्योंकि आजकल जो श्रद्धालु या देवता के साथ जो जितने व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो इच्छुक है मंडी आने के लिए और देवते पास ठहरने के लिए, तो उनका खान पान जो है ना उस राशि से पूरा नहीं होता है। अब जितना बजट होता है
बजट में कम से कम 50% देवते पर खर्च किया जाए। 50% जो है ठीक है, रहन सहन जो करते हैं, शिवरात्रि के बारे में सफाई करते हैं, उनको दिया जाए। पर कम से कम अगर 2 करोड़ खर्च होता है, 1 करोड़ देवते के ऊपर खर्च हो, जबकि मैज इस टाइम 45-46 लाख खर्च हो रहा है, जो कि तीसरा हिस्सा में नहीं बनता है हमारा। हम चाहते हैं कम से कम आधा पैसा देवते पर खर्च हो, क्योंकि बढ़ चढ़ के मेला शिवरात्रि हमारा कुल्लू में भी काफ़ी राशि दी जाती है। तो इसी तरह मंडी में भी जो व्यक्ति देवते के साथ ठहरे हुए उनको ठीक सुविधा मिले, ठहरने का स्थान मिले, या जितनी राशि दी जाती है उससे वो बेचारे ठहर सके। मेला जो है देवता तभी चलता है जब श्रद्धालु चलेंगे। जब श्रद्धालु नहीं हो गए, उठाने वाले नहीं हो गए, तो मेला कहाँ से चलना है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के दौरान प्रदेश के 215 देवी देवता छोटी काशी मंडी पहुंचते हैं। इसी बीच वाद्य यंत्रों बजाकर देवी देवताओं का स्वागत किया जाता है। आपको बता दें कि सर्व देवता कमेटी के देव कारीगरों द्वारा वाद्य यंत्रों का अभ्यास किया जा रहा है। हमारा जो ये मंडी की शिवरात्रि है, उसके लिए जो अभी हमारे जिलाधीश जो हमारे अध्यक्ष शिवरात्रि के, ये चाहते हैं जो सामूहिक भजंत्रियों का हम मंडी कार्यक्रम करें शिवरात्रि के दौरान, ताकि हमारे वाद्य यंत्र का जो ये यहाँ संस्कृति हमारी यहीं छुपी हुई है पहाड़ में, तो ये बाहर जाए मंच से बाहर। तो इसलिए प्रयास किया जा रहा है। आज हमने इकट्ठे किए थे इनको, वाद्य यंत्र को। इन्होंने अपना आज एक रिहर्सल जैसी दी है। रिहर्सल किस उद्देश्य से की गई है? रिहर्सल हमारे जितने वाद्य यंत्र 215 देवी देवते मंडी में आते हैं, रजिस्टर्ड है, मगर उसमें से 185-190 मंडी पहुंचते हैं। ये सब जितने भी 185-90 इनका हम वाद्य यंत्र इकट्ठा करेंगे शिवरात्रि के दौरान और कठी धुन बजाएंगे, और ये एक ऐसी छवि देंगे कि हमारा वाद्य यंत्र क्या है और उसमें क्या कला छुपी हुई है। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में भी वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें यूं ही जारी रहेगी। अब बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, HP। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है।
तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। MA Traders Lunapani brings you an exclusive range of sanitary ware on very affordable price. Here you will get tiles for your bathroom. Do visit here and also take a look on one piece toilet sanitary ware like toilet seats and wash basin and many more. So make your bathroom really one piece. Visit MA Traders Lunapani opposite Anand Chota showroom, Mandi HP. हिमाचल प्रदेश को देश की हेल्थ कैपिटल बनाने की राह आसान नहीं है। स्टेट हेल्थ कमीशन की सिफारिशें लागू करने के लिए राज्य सरकार के पास बजट की कमी है और रिपोर्ट में कई जरूरी प्रावधान करने को भी कहा गया है। आपको बता दें कि साल 2025 तक हिमाचल को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अव्वल लाने की बात कही गई है, लेकिन इन सिफारिशों को लागू करने के लिए धनराशि की कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि सूबे में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से फंडिंग की मांग की जाएगी। हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट को जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं और हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में वह हिमाचल की सभी जरूरतों से भली भांति परिचित हैं। कौल सिंह ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार हिमाचल को हेल्थ कमीशन की सिफारिश लागू करने में बजट देकर सहयोग करेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अगस्त 2014 में स्टेट हेल्थ कमीशन का गठन किया था और अक्टूबर 2015 में कमीशन ने पहली बार रिपोर्ट सरकार को सौंपी। स्टेट हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट में नया स्वास्थ्य ढांचा तैयार करने के बजाय पुराना ढांचा मजबूत करने की सिफारिश की गई है। स्टेट कमीशन ने अन्य सिफारिशों में कहा कि अगले 5 सालों में सभी क्षेत्रीय और जिला अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को पदोन्नत किया जाएगा। वहीं शिमला में लेवल 1 का ट्रामा सेंटर और टांडा में लेवल 2 का सेंटर, वहीं लेवल 3 का सेंटर सभी क्षेत्रीय जिला अस्पतालों और लेवल 4 का सेंटर CHC स्तर पर खोला जाएगा। सिरमौर और कांगड़ा जिला को आदर्श स्वास्थ्य देखभाल जिलों के रूप में विकसित किया जाए। सामाजिक बीमा प्रणाली के लिए सरकार की ओर से कार्य समूह गठित किए जाएं। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को भी जोड़ा जाए। भारतीय जन स्वास्थ्य मानक की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मौजूदा 48 उप जिला अस्पतालों को दुरुस्त किया जाए। वहीं कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 100 बिस्तर वाले उप जिला अस्पतालों में पदोन्नत किया जाना चाहिए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल और गुणवत्ता औषधालय सेवाओं के क्षेत्र में कार्य क्षमता हासिल की जाएगी, ताकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बच्चों की सामान्य बीमारी के इलाज और लोगों की गंभीर बीमारियों के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्रों को सुदृढ़ किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की लेटर लतीफी 5000 युवाओं के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। बोर्ड से 2 वर्ष डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स करने वाले आवेदक मझधार में फंस गए हैं। DLED की काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करने में बोर्ड आवेदकों की तारीखों पर तारीख दे रहा है, जबकि चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी नहीं की जा रही है। बोर्ड की इस कार्य प्रणाली से प्रदेश के हजारों युवा परेशान हैं। DLED का बैच बिठाने के लिए धीमी गति से चल रही इस प्रक्रिया का ही नतीजा है कि 26 जुलाई को बोर्ड ने DLED के लिए प्रवेश परीक्षा ली थी, जबकि करीब 2 महीने बाद 15 सितंबर को परिणाम निकाला गया। वहीं लगभग 3 महीने बाद 11 दिसंबर से बोर्ड ने काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की। 20 दिसंबर तक ऑनलाइन काउंसलिंग को आवेदन करने की तिथि निर्धारित की, जबकि इसके 3 दिन बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड ने जारी करनी थी। बाद में बोर्ड ने आवेदन की तिथि 28 दिसंबर कर दी। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों की सूची 31 दिसंबर तक जारी करने को कहा। बाद में बोर्ड ने 4 जनवरी को चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर नहीं डाली है। बोर्ड से जुड़े हुए सूत्रों की माने तो
10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के साथ SOS की 8वीं की वार्षिक परीक्षाएं, इन सभी कक्षाओं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं, 9वीं और 11वीं के लिए प्रश्न पत्र भेजना सहित DLED की प्रवेश परीक्षा और अन्य प्रक्रिया को पूरा करने का काम पहले ही बोर्ड के पास है। टेट लेना भी बोर्ड के कार्यक्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव भर्ती, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक परीक्षा, KCC बैंक परीक्षा भी बोर्ड ने ली है। इसके चलते बोर्ड पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इसी का नतीजा है कि परीक्षाओं के परिणाम देने में बोर्ड देरी कर रहा है। स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव विनय धीमान ने बताया कि 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कोर्स के लिए संस्थानों की वेरिफिकेशन चल रही है और सोमवार तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में 108 एम्बुलेंस सेवा कर्मचारियों की क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस मौके पर कांगड़ा जोन और मंडी जोन के 108 एम्बुलेंस के खिलाड़ियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में विजेता टीम अपना अगला मैच बिलासपुर में खेलेगी। 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की क्रिकेट प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग अधिकारी वेद उपाध्याय ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन समय समय पर होना चाहिए ताकि कर्मचारी अपने काम के अतिरिक्त खेल स्पर्धाओं में भी भाग ले सकें। आज एम्बुलेंस सेवा जो 108 है उसका कांगड़ा जोन और मंडी जोन का क्रिकेट का मैच यहाँ पे होने जा रहा है। इस तरह इन्होंने पहले भी जो शिमला जोन के लिए हेड ऑफिस और शिमला जोन की जो टीम्स हैं उनके मुकाबले ये पहले हो चुके हैं और यहाँ से भी जो भी टीम जीतेगी वो बिलासपुर में जो फाइनल मुकाबला जो होगा वो खेलेगी। इस तरह ये गतिविधियाँ अपनी काम के अतिरिक्त ये करवाते हैं जो मैनेजमेंट है 108 का। तो मैं इससे समझता हूँ कि जो इनके सभी जो कर्मचारी हैं उनका मनोबल बढ़ता है और अपने काम में चेंज आती है तो उनकी एफिशिएंसी भी जो है वो बढ़ती है। आज हमने यहाँ पर पटेल ग्राउंड में मंडी जोन एवं कांगड़ा जोन का क्रिकेट मैच टूर्नामेंट करा रहे हैं। इस तरह के हमने विभिन्न तरह की प्रतियोगिता कराते रहते हैं। इससे पहले हमने बैडमिंटन टूर्नामेंट जो हमारी महिला जितनी भी कर्मचारी है उनके लिए कराया था। ऐसी प्रतियोगिता कराने से एक तो उनके जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, वो कम होता है। दूसरा इनके अंदर एक खेल भावना और फिट रहने के लिए एक भावना जो आजकल चल रहा है फिट इंडिया, उसको भी हम आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं और आगे जाकर जो इनमें से जीतेगा वो फाइनल लूनू ग्राउंड में 13 तारीख को बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में खेलेगा। आपको बता दें कि 108 एम्बुलेंस कर्मचारी की क्रिकेट प्रतियोगिता में कांगड़ा जोन और मंडी जोन के खिलाड़ियों ने भाग लिया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे अनिशिल पराना को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नगर परिषद चुनाव के परिणाम घोषित होने पर जश्न में डूबे समर्थक, विजेता प्रत्याशियों में दिखाई दिया खासा उत्साह। 15 जनवरी को दिलाई जाएगी शपथ, 4 जिलों के प्रधान और उप प्रधान होंगे शामिल। जिला उपायुक्त संदीप कदम ने दी जानकारी। सर्वदेवता कमेटी मंडी की बैठक हुई आयोजित, देव सदन का निर्माण को लेकर की गई चर्चा। और मंडी में 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित, कांगड़ा और मंडी जोन के खिलाड़ियों ने किया बेहतर प्रदर्शन।